कहानी की शुरुआत होती है एक मिरांडा नाम की साइकियाट्रिस्ट से। मिरांडा एक पेशेंट से बात कर रही थी जिसका नाम है क्लोए। क्लोए असाइलम में बंद थी। मिरांडा अक्सर उसकी हेल्थ अपडेट लेने आती थी। क्लोए ने बताया कि कोई रोज उसके सेल में आके उसका रेप करता है और कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करता। तुम्हें क्या पता, जब ठीक होने के बाद भी सब आपको पागल समझे तो कैसा लगता है। या को भी जल्दी पता चल जाएगा। मिरांडा इसकी चेंचे सुन के थक गई थी तो इसने सेशन को खत्म किया और क्लोए को वापस उसके सेल में भेज दिया। क्लोए को गुस्सा आ गया। उसने मिरांडा की गुद्दी पकड़ ली। गार्ड्स ने जल्दी से दोनों को अलग किया। फिर मिरांडा अपने सीनियर बॉस को क्लोए की रिपोर्ट देने आई। इसका बॉस था डग। दरअसल मिरांडा बहुत टाइम से क्लोए की थेरेपी क्लास ले रही थी, पर अभी तक क्लोए में कोई सुधार नहीं आया। वो अभी भी कुछ चीजें इमेजिन करती, सेम वही चीजें जो वो पहले इमेजिन किया करती थी। इस सब को लेके मिरांडा थोड़ी परेशान थी। फिर डग ने मिरांडा को दूसरे नजरिए सोचने के लिए कहा। अब दोनों पास आ गए और ये क्या कर रहे हैं? ओहो, तो ये बीन बैग इसका पति है। दैट्स नाइस। तभी पीट कैबिन में आ गया। वो भी असाइलम में साइकियाट्रिस्ट है। डॉग चला गया, डग चला गया। उसके जाने के बाद पीट मिरांडा के साथ फ्लर्टबाजी करने लगा। उसने कुछ फाइल्स भी दी मिरांडा को और उसने ये भी कहा कि मुझे फैंटा से ज्यादा मिरांडा पसंद है। अब लड़की अपने कैबिन में आ गई। उसने क्लोए की अपडेट कंप्यूटर में फाइल की। रात काफी हो गई थी। मिरांडा काम करके थक गई तो वो असाइलम के पूल में जाकर स्विमिंग करने लगी। अबे घर से नहा के आ जाए कर। घर निकलने से पहले उसने गार्ड जिसका नाम है डॉन उसे बाय बोला। ये दोनों अच्छे दोस्त थे। पीछे से पीट ने मिरांडा को धप्पा कर दिया। बारिश हो रही थी तो वो अम्ब्रेला लेके लड़की को कार तक छोड़ने आ गया। अब मिरांडा उसे बाय बोलकर घर के लिए निकल गई। रास्ते में तेज बारिश की वजह से उसे गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। आगे चलकर रोड पर एक गड्ढे की वजह से पुलिस की कुछ गाड़ियों ने रास्ता बंद किया हुआ था। फिर मिरांडा दूसरे रास्ते से निकल गई। वो डग को कॉल करके बता रही थी कि वो घर आ रही है, पर नेटवर्क के चलते फोन कट गया। और फिर मिरांडा ने बीच रोड पे एक लड़की को खड़े हुए देखा। उसने जल्दी से गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। अब मिरांडा लड़की के पास आई। उसके सीने पर घाव थे तो मिरांडा ने उसकी मदद करने की कोशिश की, मगर लड़की को टच करते ही वो जल गई। विदेशी का देसी अंतिम संस्कार हो गया। इसके बाद हम मिरांडा को एक ऐसे ही सेल में देखते हैं जैसे में क्लोए को रखा गया था। मिरांडा यहीं पे काम करती है। अब लड़की बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगी। कुछ गार्ड ने उसे शांत कराया, पर मिरांडा चिल्लाती रही। फिर पीट उसके पास आया। उसने बताया कि तुम 3 दिन से बेहोश थी और अब जाके होश में आई हो। 3 दिन से तुम्हें असाइलम में रखा गया है। मिरांडा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये पीट क्या बक रहा है। पीट ने उससे पूछा भी कि तुम्हें कुछ याद है क्या, पर लड़की को कुछ भी याद नहीं था। बस उसने इतना कहा कि मैंने रात को एक लड़की को बीच रोड पे देखा था। पर पीट को मिरांडा की बात सच नहीं लगी। पीट ने बताया कि तुम्हारा बीन बैग फट गया है। तुम्हारा पति डग मर गया है और उसके मर्डर की प्राइम सस्पेक्ट तुम ही हो। ये बात सुनने के बाद मिरांडा ने अपना आपा खो दिया। कुछ स्टाफ ने जल्दी से आकर उसे पकड़ा और नींद का इंजेक्शन दिया। मिरांडा को रात के फ्लैशबैक दिखने लगे। अगले दिन मिरांडा को बाकी पेशेंट के साथ शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ उसे क्लोए भी मिली। क्लोए उसके पास आकर कहने लगी, अब पता चलेगा तुम्हें जब तुम्हारी कही सच बात भी दूसरों को झूठ लगेगी और सब तुम्हें पागल समझेंगे। क्लोए जाने से पहले मिरांडा को एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा देकर गई। उसमें डग की मौत की खबर छपी थी, जिसके लिए सब मिरांडा को ही दोषी मान रहे हैं। रात को जब मिरांडा अपने सेल में सोने आई तो उसे सेल के बाहर किसी की सांस लेने की आवाज आई। लड़की देखने लगी तो शीशे पे किसी ने नॉट अलोन लिखा था। बाहर कोई नहीं था। मिरांडा खुद को समझाने लगी ये सब उसका वहम है। वो सर पकड़ के कोने में बैठ गई। फिर एकदम से सुबह हो गई और नर्स उसके लिए दवाई लेके आई थी। मिरांडा आज पहली बार बाकी लड़कियों के साथ शावर लेने गई। उसे किसी की अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी उसने रोड वाली लड़की को अपने सामने देखा। मिरांडा डर कर भागने लगी। बाकी औरतें भी उसे देखकर डर गई। रोड वाली लड़की ने मिरांडा के हाथ पर लगातार वार करके कुछ लिख दिया। ये देखकर बाकी औरतें भाग गई। स्टाफ मिरांडा को लेकर मेडिकल रूम आ गया। डॉक्टर का कहना था कि मिरांडा ने अपने हाथ पे खुद घाव किया। शायद उसने कुछ नुकीली चीज चुरा के ये सब किया होगा। पीट लड़की से बात करने आया। उसे लग रहा था कि मिरांडा दिमागी रूप से ठीक नहीं है।
वो चीजें इमेजिन कर रही है। पीट ने लड़की से उसके रिलेशनशिप के बारे में कई सवाल पूछे। पीट ने ये भी बताया कि वो उसे पसंद करता था। अब पीट को रंगे हाथ पकड़ने के लिए मिरांडा ने भी उसकी बात में हामी भरी और कहा कि डग उनके आसपास रहता, इसलिए दोनों ने ही अपनी फीलिंग एक दूसरे को नहीं बताई। मिरांडा बोली, अब तो डग मर गया है, अब तुम और मैं साथ हो सकते हैं। वो ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे शक था कि इस सब के पीछे असल में पीट है, क्योंकि पीट उसे लाइक करता था और उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था, जो कि लिटरली सबसे बड़ा था, उसका पति डग। हालांकि पीट ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने हाँ नहीं कहा। उसने अभी मिरांडा से कहा कि खुद पर ध्यान दो। दिन बीतते गए। एक दिन मिरांडा फिल के पास उससे बात करने आ गई। फिल भी असाइलम का साइकाइट्रिस्ट है। मिरांडा ने उससे कहा कि पीट और मेरे पर्सनल मैटर के चलते मैं नहीं चाहती कि मेरा केस पीट देखे। उसने फिल से उसका केस देखने के लिए कहा, पर फिल ने इसके लिए मना कर दिया। फिर मिरांडा का लॉयर टेडी उससे मिलने आया। टेडी ने बताया कि कोर्ट में उन्हें अगले हफ्ते की डेट मिली है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। कोर्ट तुम्हें बस एक ही शर्त पे छोड़ सकता है, अगर तुम खुद को टेम्परेरी पागल साबित कर दो। पर मिरांडा ये सुन के पगला गई और टेडी से बोली, मैं पागल नहीं हूँ, ना मैंने अपने पति को मारा है। पर टेडी को उस पर भरोसा नहीं था। इतने में पुलिस चीफ रयान भी आ गया। रयान डग का बेस्ट फ्रेंड भी था। रयान मिरांडा से सवाल जवाब करने लगा, पर वो ज्यादा देर ऑफिशियल तरीके से उससे बात नहीं कर पाया। उसने सीधा लड़की से पूछा कि तुमने मेरे दोस्त को क्यों मारा? मेरा खाता पीता दोस्त तुम्हें इतना चुभने लगा था? पीट भी दूर से उनकी बातें सुन रहा था। रयान ने क्राइम सीन की कुछ फोटो दिखाई। डग को बहुत बुरी तरह मारा गया था। तभी मिरांडा के हाथ से खून निकलने लगा। लड़की ने पट्टी हटा दी तो उसकी बाजू पे लिखा था नॉट अलोन, पर इससे उसकी कुछ मदद नहीं हुई, उल्टा वो और पागल लग रही थी। और तो और जो फोटो पुलिस वाले ने दिखाई उसमें दीवार पर खून से यही लिखा हुआ था, नॉट अलोन। पुलिस को लगा ये सब मिरांडा की चाल है। तभी पीट उसे ले गया। रात को सोते टाइम मिरांडा को उस रात के फ्लैशबैक आने लगे। उसे डग का मर्डर होते हुए भी दिखा। मिरांडा ही डॉग को कुल्हाड़ी से मार रही थी। जो लड़की मिरांडा को ब्रिज के पास मिली वो कोई आत्मा थी, और जब मिरांडा ने उसे टच किया तो वो आत्मा मिरांडा के अंदर आ गई, और इसी तरह उस आत्मा ने मिरांडा के शरीर में घुस के डग का मर्डर किया। अगले दिन पीट मिरांडा को फिल के पास ले आया। अब फिल ही असाइलम का बॉस बन गया था। मिरांडा ने उसे उस रात के बारे में सब बता दिया और कहा कि वह अकेली नहीं थी। उसकी नजर टेबल पर रखी फोटो पर गई। यहाँ में पता चलता है कि मिरांडा ने ब्रिज पे जिस लड़की को देखा था वो फिल की बेटी है, पर फिल का कहना था कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी बेटी तो 4 साल पहले ही मर चुकी है और उसकी बेटी ने सेल्फ हैप्पीनेस की थी। उसकी बेटी का नाम रेचल था, रेचल पार्सन। सेल में आकर मिरांडा हवा में बातें करने लगी और बोली, अगर तुम रेचल की आत्मा हो तो गेट को खोलो। गेट खुल भी गया। इसके बाद मिरांडा सेल से निकलकर बाहर आ गई। दीवार के पास उसने एक लड़की की आत्मा को देखा। मिरांडा पेचकस उठाकर पीट के कैबिन का लॉक खोलकर अंदर आ गई। मिरांडा ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगी, तभी कंप्यूटर अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर रेचल पार्कर की खुदकुशी की न्यूज खुल गई और टैब में सोलिटरी हॉल की सीसीटीवी फुटेज भी चलने लगी। पीट छुप छुप के रेचल पार्सन के केस को स्टडी कर रहा था। इधर फुटेज में उसे रेचल दिखी, नहीं रेचल की आत्मा, जो कि क्लॉय के सेल की तरफ जा रही थी। मिरांडा भागकर हॉल में आ गई। वहां लाइट्स ब्लिंक करने लगी। जब मिरांडा ने क्लॉय के सेल के अंदर देखा तो उस पे किसी टैटू वाले ने अटैक कर दिया। वो क्लॉय के साथ कुछ कर रहा था, पर मिरांडा डर कर चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। कुछ गार्ड्स ने उसकी आवाज सुन ली और उसको पकड़ लिया। मिरांडा पीट के पास आके आग में जलती हुई लड़की के टैटू वाले आदमी के बारे में उसे बताती है। उसने पीट से ये भी कहा कि रेचल पार्सन ने खुदकुशी नहीं की थी, किसी ने उसे जान से मारा था। पीट को अभी भी लड़की की बात पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि सब कुछ मिरांडा का वहम है और वो वहां से चला गया। सुबह को क्लॉय को सोलिटरी हॉल से निकालकर नॉर्मल हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। मिरांडा उसके पास आके माफी मांगने लगी क्योंकि उसने पहले कभी क्लॉय की बातों पर यकीन नहीं किया। दोनों लड़कियां गले मिली। क्लॉय ने मिरांडा को बताया कि अगला नंबर तुम्हारा होगा, ऐसा मुझे भूत ने बताया है। रात को मिरांडा को सोलिटरी सेल में बंद कर दिया गया क्योंकि पिछली रात मिरांडा अपने सेल से भाग रही थी, तो आज उसे सजा मिली है। मिरांडा सोई नहीं और फिर रात में लाइट ब्लिंक करने लगी। रेचल की आत्मा सेल के अंदर मिरांडा के पास आ गई। उसने मिरांडा को भयंकर कार्डियो करा दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने सब कुछ कैमरे में देख लिया
वो जल्दी से सेल के पास आया, पर मिरांडा ने गार्ड को धक्का मार के उसे सेल के अंदर बंद कर दिया और चाबियां लेके वहां से भाग निकली। लड़की छिपने के लिए स्विमिंग पूल में कूद गई। गार्ड भी वहां पर आ गए। मिरांडा जल्दी से पानी के ऊपर आई। गार्ड सब तक जा चुके थे। लाइट चली गई। मिरांडा छिपते हुए डॉन के पास आ गई। उसने डॉन से रिक्वेस्ट की कि बाकी गार्ड्स को उसके बारे में ना बताए। डॉन मिरांडा का अच्छा दोस्त था, तो उसने लड़की की हेल्प करी और उसने मिरांडा को अपनी कार की चाबी भी दे दी। मिरांडा अब डॉन की गाड़ी लेके असाइलम से भाग निकली। रास्ते में उसने बैक सीट पर रेचल के भूत को भी देखा। आत्मा ने मिरांडा का कार चलाना मुश्किल कर दिया। मिरांडा ने कोशिश की पर ब्रेक भी नहीं लग रहे थे। रास्ते में वो एक ट्रक से टकराई और उसकी कार एक खाई के पास आके फाइनली रुक गई। नहीं रुकती तो आज मिरांडा फैंटा बन जाती। मिरांडा अपने घर आई। उसे कुछ फ्लैशबैक दिखे जिसमें डॉग उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। वो पूरा खून से सना हुआ था। मिरांडा ने डक की एक नहीं सुनी और उसे मार दिया। फिर मिरांडा ने घर को सही से देखा। पूरे घर में खून के निशान थे। कमरे के अंदर उसकी बॉडी खून से भरे बाथटब में डूबी हुई थी। फिर मिरांडा ने खुद को शीशे में देखा और रेचल उसकी बॉडी से बाहर निकल गई। अब मिरांडा को सब कुछ याद आ गया। वो अपनी और डक की फोटो देखकर रोने लगी। तभी रेचल के भूत ने लड़की के कान में कहा, विलो क्रीक। मिरांडा को याद आया कि इस जगह पर वो डक के साथ हर साल ट्रिप पे जाती थी। अब लड़की कार उठा के विलो क्रीक आ गई। ये जगह डक की ही है। मिरांडा ने अच्छी तरीके से अंदर देखा तो उसे जमीन पे कुछ गोल गोल दिखा। उसने उठाकर देखा तो वहाँ पे एक खुफिया बेसमेंट बना हुआ था। लड़की उसके अंदर गई। नीचे लाइट जलाते ही मिरांडा ने अपने सामने खून से सना बेड देखा। ड्रग्स और वीडियो शूट करने के लिए कैमरे भी रखे हुए थे। जब उसने कैमरे में वीडियो देखी तो डग एक लड़की को बांध के उसके साथ कुछ कर रहा था। यहाँ उसे पता चल गया कि डग के दो चेहरे थे। दुनिया के सामने एकदम सीधा और एक असाइलम का चीफ, और बेसमेंट में एकदम टेढ़ा। वो लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करता, फिर उन्हें मार देता था। तभी मिरांडा को ऊपर से किसी के आने की आवाज आई। वो जल्दी से छिप गई, पर उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर था। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो गए। पीछे से मिरांडा की गुद्दी किसी लड़की ने पकड़ ली। वीडियो में यही लड़की थी। इसका नाम है ट्रेसी। लड़की हाल ही में मिसिंग हुई थी। इसको डग ने किडनैप किया था। अब मीडिया पुलिस स्टेशन के बाहर आ गई। उन्हें पुलिस हेड रयान का इंटरव्यू लेना था। पीट और टेडी मिरांडा को जस्टिफाई करने लगे कि अब तो उसके पास डक को मारने का रीजन भी है। उसने मासूम लड़कियों को बचाने के लिए अपने पति को मारा, पर रयान ने अभी भी मिरांडा को मर्डर केस में अंदर जेल में ही रखा। स्टेशन में मिरांडा से मिलने डॉक्टर फिल भी आया। उसे डक की सच्चाई सुन के भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर मिरांडा ने फिल को बताया कि तुम्हारी बेटी रेचल ने सेल्फ हैप्पीनेस नहीं की थी, वो भी डक की विक्टिम्स में से ही एक थी। और ये बात मुझे इसलिए पता है क्योंकि रेचल की आत्मा ने मुझे व्हाट्सएप किया था। मिरांडा को पता था कि रेचल की आत्मा उससे फिर बात करने जरूर आएगी। इसके लिए उसने पीट की मदद मांगी, पर पीट अभी भी भूत भूत को नहीं मानता। उसने मदद करने से मना कर दिया। उसने कहा कि इस सब में मुझे शामिल मत करो। ऑफिस आकर पीट ने फ्लेम टैटू वाले बंदे की रिसर्च करना शुरू किया। इधर पुलिस स्टेशन में मिरांडा की पीट ने मदद नहीं की तो उसने रयान से मदद मांगी। मिरांडा ने रयान को बताया कि नॉट अलोन फ्रेज का कुछ तो मतलब है। शायद आत्मा उससे कुछ कहना चाहती है। शायद ये कि डग ने सब कुछ अकेले नहीं किया, उसके साथ कोई और भी था और उसके सीने पे फ्लेम वाली लड़की का टैटू बना हुआ है। रयान को उस पर भरोसा नहीं हुआ। फिर उसने पूछा कि तुमने कैसा बंदा देखा था। अब क्योंकि मिरांडा एक साइकाइट्रिस्ट है, उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दिमाग में एक इमेज बनाई। रयान को कुछ ठीक नहीं लग रहा था और फिर मिरांडा बोली जैसी पर्सनैलिटी उसने दिमाग में बनाई वो बिल्कुल तुम पर फिट हो रही है। अपने राज को राज रखने के लिए रयान यहाँ पे आया था। रयान ने मिरांडा को मारने की कोशिश की, मगर वो बचकर भाग गई। टकले ने लड़की पर गोली भी चलाई, पर मिरांडा बच गई। लेकिन एक गोली पाइप पे लग गई, जिसकी वजह से गैस लीक होने लगी। फिर रयान ने अपनी शर्ट उतारी, शायद ये दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा साइकोपैथ है। इसके अलावा तो कोई और रीजन दिख नहीं रहा शर्ट उतारने का। वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा। मिरांडा एक टेबल के नीचे छुपी हुई थी। रयान कमरे में आया और बड़ी खुशी से बोला,
हाँ, उसने और डग ने सब कुछ मिलकर किया। उनकी पहली शिकार रेचल पार्सन ही थी, जिसको उन्होंने किडनैप किया, उसका रेप किया और उसे मार दिया। रयान मिरांडा पर गोली चलाने वाला था, तभी एक परछाई उसे दिखी और उसने गोली उधर चला दी। रयान परछाई के पीछे गया और एक लड़की ग्लास के उस पार खड़ी थी। रयान को लगा कि ये मिरांडा है, उसने गोली चलाकर शीशा तोड़ दिया, पर उसके सामने खड़ी लड़की रेचल थी। टकला डर गया, उसने एक और गोली चला दी और गैस लीकेज की वजह से वहां आग लग गई, जिसमें सिर्फ रयान की बॉडी जली। मिरांडा खड़ी हुई और गोली से रयान की खोपड़ी खोल दी। पीट भी अब यहाँ पे आ गया। उसने मिरांडा से उसकी बातों पर यकीन ना करने के लिए माफी मांगी। आखिर में हम देखते हैं कि 1 साल बाद मिरांडा और क्लोए असाइलम से आजाद हो गए। क्लोए ने जाने से पहले मिरांडा को गले लगाकर थैंक यू कहा। मिरांडा जाने लगी, तभी रोड पर उसे एक बच्चा दिखा। उस पे से एक बस चढ़कर चली गई। ये शायद बच्चे की आत्मा थी। वो मिरांडा से मदद मांगने आया था। दीवार पर इस बच्चे का मिसिंग पोस्टर भी लगा हुआ था, मतलब अब शायद मिरांडा को इसकी मदद करनी होगी। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। शायद मिरांडा के अंदर कुछ सुपरनैचुरल पावर्स है, जिससे वो आत्माओं को देख सकती है, वो भी रोड के बीचों बीच। आत्मा कभी सीधे आकर उससे मदद नहीं मांगेगी। आत्माएं पूरा कुंफू कर लेगी, लेकिन उनके मुंह में दही जमी रहती है। वो सीधे आके मदद नहीं मांग सकते। उन्हें मदद मांगने के लिए रोड के बीचों बीच खड़े होना पड़ता है, वो भी एकदम सावधान की मुद्रा में। इन आत्माओं को पहले तो जस्टिस मिला नहीं, लेकिन सिर्फ मिरांडा ही इन्हें जस्टिस दिला सकती है। लेकिन ये आत्माएं पहले मिरांडा को फंसाती है, फिर मिरांडा खुद के लिए जस्टिस ढूंढती है और उसी जस्टिस में उन आत्माओं को भी जस्टिस मिल जाती है। तो ये थी गोथिका मूवी, जिसमें हमारे टोनी स्टार्क भैया भी थे, लेकिन इनका कुछ खास रोल ही नहीं था। तो दोस्तों, द गुड सिनेमा 2.0 और द गुड सिनेमा पे रात को ठीक 8 बजे वीडियो आती है। एक दिन एक चैनल पे आती है और दूसरे दिन दोनों चैनल पे। मतलब वीडियो तो डेली आती है, लेकिन अलग अलग चैनल पे। तो रात के ठीक 8 बजे अपना खाना पीना लेके टाइम से बैठ जाया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।